जो हमारी लास्ट क्लास वे Recording वाली in होगी progress. उसमें भी 11 के 11 बच्चे ही हो, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने नोटिस किया है जो लास्ट अभी कोर्स खत्म हुआ है 3 दिन पहले, उसमें क्या होता था बच्चों, स्टार्टिंग में ना 18-20 बच्चे ज्वाइन करते थे, 18-20, ठीक है। देन वो किस पे ड्रॉप हो गए, 11 पे। जैसे ही रोटेशन खत्म हुआ फिर किस पे ड्रॉप हो गए, 4 पे। बस 4 बच्चे आते थे लास्ट के चैप्टर में। जब आपका एसएचएम मैंने खत्म किया ना, बस ओनली 4 बच्चे थे क्लास में। तो मेक श्योर ये कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी है, ठीक है, बीच में टूटने मत देना। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर वेक्टर्स। अच्छा, ओके। मैंने कहा, सुनना, बस सुनते जाना। मैंने कहा कि अंशुमन का वेट 20 किलोग्राम है। वैसे इतना ही है क्या वेट, 20 किलोग्राम? नहीं, इतना तो नहीं होगा। मैंने मास का, चलो वेट नहीं, वेट इज नॉट अ गुड वर्ड, मास कह रहा हूं मैं, ठीक है। वेट इज नॉट अ गुड वर्ड। आई गेस मैं आपको, आई गेस मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि वेट इज वाई, वेट को हम 20 केजी क्यों नहीं बोलते, राइट। वेट आपका 200 न्यूटन होगा। वेट इज अ फोर्स, राइट। जो हम 20 केजी बोल रहे हैं वो मास है उसका। वेट इज डिफरेंट। वेट वो है कि कितने फोर्स से वो धरती माता उस बंदे को खींच रही है, वो वेट हो गया, ठीक है। मास क्या हुआ, जो उसका एक्चुअल मास है, राइट। इतनी बात आएगी, सबको पता होगा। काफी बेसिक डिफरेंस है, 9th में पढ़ा दिया जाता है ना। चलिए, अगर मैंने कहा कि लेट्स से अंशुमन का जो वेट है वो 80 किलोग्राम है, तो बच्चों मेरे को बात बताओ, जब मैंने ये स्टेटमेंट बोली कि अंशुमन का वेट मेरा 80 किलोग्राम है, तो क्या यहाँ पे मेरे को कुछ भी मेंशन करना पड़ा कि 80 किलोग्राम इन ईस्ट, 80 किलोग्राम इन साउथ, या 80 किलोग्राम इन नॉर्थ, 80 किलोग्राम इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ? ऐसा कुछ मेंशन करना पड़ा? बताइए। नहीं मेंशन करना पड़ा, राइट। इसके बिना भी काम चल गया, इसके बिना भी काम चल गया हमारा, है ना। अगर मैंने बस इतना बोला कि अंशुमन का वेट 80 किलोग्राम है, उतने से भी काम चल गया। और ये कोई सेंस ही नहीं बनाता कि 80 किलोग्राम इन ईस्ट है, ये क्या मतलब, राइट। 80 किलोग्राम इन ईस्ट, उसका सेंटर हमारा डिस्प्लेस हो चुका है क्या? ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है, ना। ठीक है, तो पहला एग्जांपल ये हो गया, ठीक है, वेट आपका मास का। अच्छा, अच्छा, जैसे आप बाइक चला रहे हो, ठीक है। बाइक में आप अपना मीटर देखते हो, वो बाइक वाला सुई होती है ना। मैंने कभी चलाई नहीं, मेरे को खुद नहीं आती है चलानी, और मेरे को साइकिल भी नहीं आती है। तो वैसे हम साइकिल की प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। देखो, जब आप बाइक चलाते हो, किसने स्कूटी चलाई है आप में से? आई गेस यार तुम लोग तो आजकल तो 12-12 साल के बच्चे चलाते हो, तो तुम में से आई गेस मैक्सिमम बच्चे ही चलाते हो ये स्कूटी, लेकिन गली वगैरह में एंड लोकल एरिया में चलाते हैं सब। तो बच्चों यस उसका जो यस सर। सुई होती है ना, जो 20, 30, 35, 40, उससे ज्यादा नहीं देखी होगी, बट हाँ जो घूमती है, राइट। ये क्या बताती है आपकी? ये स्पीड बताती है, वेलोसिटी बताती है? कोई बताना स्पीड चाहेगा? स्पीड ये स्पीड बताती है, वेलोसिटी बताती है? स्पीड स्पीड। अच्छा, सबको स्पीड और वेलोसिटी में फर्क तो पता है ना, थोड़ा बेसिक 9th में पढ़ा होगा ना डेफिनेशंस में। वो यस कॉलम सर बना यस देंगे सर। तुमसे, स्पीड और वेलोसिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड स्केलर वेलोसिटी। स्पीड पहले पहले क्या होता था, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ठीक है, तो इतना डिफरेंस पता है कि हाँ स्पीड वेलोसिटी अलग अलग है। मेरे को अभी खुद मेरे को नहीं पता, ठीक है। मैं भी तुम्हारे साथ ही सीख रहा हूँ, हम दोनों साथ साथ सीख रहे हैं, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है। हम सब साथ साथ सीख रहे हैं, अरे ठीक है। तो मैं तुम्हारे साथ ना डेवलप करूंगा चीजें, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कोई टीचर वाली फीलिंग ना है, ठीक है। चलो, ठीक है, हमें पता चल गया कि हमारा जो स्पीड है, राइट। अच्छा, जब बच्चों आप स्पीड देखते हो कि ठीक है 20 मीटर पर सेकेंड, 25, 30, 35, 40, है ना, क्या यहाँ पे कहीं भी डायरेक्शन का मेंशन होता है क्या? मतलब अगर आपके पीछे वाला पूछे यार बाइक तो बहुत तेज चल रही है, कितनी स्पीड है, तुम कहोगे यार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है बाइक, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कहीं भी बोलना पड़ा कि 80 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, मतलब उसने स्पीड पूछी, मेरे पीछे वाले ने बस स्पीड पूछी, उसने ये नहीं पूछा कि किस डायरेक्शन में, क्या वो बकवास नहीं पूछी। इसने बस इतना पूछा स्पीड कितनी है भाई, स्पीड बता दे यार, मेरे को बाइक मस्त चला रहा है तू, बस मेरे को स्पीड बता दे। क्या यहाँ पे कहीं भी डायरेक्शन का मेंशन करना पड़ा? तुम कहोगे नहीं, राइट। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो बस इतनी ही चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात बच्चों, अगर मैं लेंथ की बात करूं, अब एक प्यारी सी चीज मैं बोलूंगा इसके बाद, ठीक है। अगर मैं लेंथ की बात करूं, ठीक है, जैसे मेरे हाथ में एप्पल पेंसिल है, शो ऑफ नहीं कर रहा, मेरे हाथ में एप्पल पेंसिल है और इसकी लेंथ 5 मीटर है। यहाँ पे कहीं भी मेंशन करना पड़ा कि 5 मीटर इन ईस्ट, 5 मीटर इन वेस्ट, 5 मीटर इन साउथ, 5 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट? कुछ मेंशन करना पड़ा? नहीं, अगेन नहीं, राइट, अ बिग नो। अच्छा, अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है एरिया का, ठीक है। अच्छा बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, जैसे मेरे पे एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, आगे जाके हम रोटेशन में डील करेंगे। एक सर्कुलर डिस्क है, उसका रेडियस आर है, राइट। एक सर्कल है, उसका रेडियस आर है, तो उसका एरिया कितना होता है? उसका एरिया कितना होता है? पाई आर पाई आर स्क्वायर। पाई आर पाई आर पाई स्क्वायर, अरे स्क्वायर। कॉन्फिडेंस से बोलो, पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। ठीक है, क्या यहाँ पे कहीं भी डायरेक्शन की नीड है? बताना जरा, क्या यहाँ पे कहीं भी डायरेक्शन की कोई भी मेंशन होता है क्या? नो सर नो सर। अच्छा, ठीक है, नहीं होता ना, ओके। अब आगे जाके तुम देखोगे, ठीक है, बुक में गलत लिखा हुआ है, बुक में एक चीज गलत लिखी हुई है, राहुल सरदाना में पहले पेज में ही गलत लिखा हुआ है। उन्होंने एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी बोल दिया डायरेक्टली, राइट।
उन्होंने फ्लक्स का एग्जांपल दिया, जो हम 12th में देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फ्लक्स का एग्जांपल दिया और भी अलग अलग एग्जांपल दिए, वहां पे एरिया को उन्होंने डायरेक्टली वेक्टर बोल दिया, ठीक है। बट देर यहाँ ही पता है, यहाँ ही पे डिफरेंस आता है कंसेप्ट का। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस इन आप एक वेक्टर को एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग रिलेट कर रहे हो एंड एक एरिया को ही वेक्टर बोल देते हो। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे, ठीक है। अभी थोड़े एक लेक्चर रुक जाओ बस, अगले लेक्चर में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि व्हाई एरिया इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, तो बच्चों इसी कहानी से क्या शुरू किया जाए चैप्टर को। अच्छा, Yes, sir. तो Yes, ये भी sir. जो मैंने एग्जांपल दिए ना आपको, जिनमें डायरेक्शंस की नीड नहीं है, राइट, जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड से काम चल रहा है। सब मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हैं बच्चों? Yes, sir. क्या सभी Yes, बच्चे sir. मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हैं? वो जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, वो जो √3, √5, 2, 4, 5, 6 जो भी नंबर है, वो आपका मैग्नीट्यूड होता है। और अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना, ओके, ठीक है। तो बच्चों इन क्वांटिटीज को ना, जहां पे ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और कोई भी डायरेक्शन की नीड नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलर क्वांटिटीज। अच्छा, चलो, ये बात हो गई सारी। और हाँ, एरिया को भी आप एग्जांपल में लिख लेना, फटाफट कॉपी में लिख लो बच्चों, स्केलर क्वांटिटीज। मैं लिख देता हूं अभी, पर पहले आप लिख लो, स्केलर क्वांटिटीज, दोस क्वांटिटीज इन विच डायरेक्शन इज नॉट नीडेड एंड ओनली मैग्नीट्यूड इज नीडेड, बस इतनी, ठीक है। एंड एग्जांपल में लिखो मास, आप और क्या लिख सकते हो? स्पीड लिख सकते हो, लेंथ लिख सकते हो, एरिया लिख सकते हो। लिख दीजिए फटाफट, 4 पॉइंट लिख दीजिए, तब तक मैं भी लिख देता हूँ। चलो फटाफट लिखो, स्केलर क्वांटिटीज। मेरी राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, थोड़ी खराब है। स्केलर क्वांटिटीज, एक जस्ट गिव मी मिनट। मेरी स्क्रीन कैसे हो रही है? तुम सबको स्क्रीन विजिबल है बच्चों? Yes, sir. स्क्रीन Yes, विजिबल है? sir. स्केलर क्वांटिटीज दिख रहा है जो मैंने लिखा है? यस यस Yes, मेरी sir. फोन में Yes, क्यों नहीं sir. दिख रहा है? ये स्केलर क्वांटिटीज दिख रहा है क्या तुम्हें, जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर मेरे में ग्लिच आ रहा होगा फिर। चलो ठीक है, दिख रहा है ना? ओके, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं इसकी डेफिनेशन बच्चों? कैसे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, वैसे यूनिट एंड डायमेंशन से शुरू करते हैं हर जगह, पर मैं ये वो नहीं कराऊंगा अभी, ठीक है, बकवास चीज है। दोस क्वांटिटीज in which only magnitude is needed to complete their identity, टू कंप्लीट देयर आइडेंटिटी। हाँ, थोड़ा लैग करेगा, थोड़ा सा लैग करेगा बच्चे, थोड़ा सा ना लैग करेगा, जूम का ये फीचर है, थोड़ा सा लैग करेगा, थोड़ा सा लैग करेगा। टू कंप्लीट देयर आइडेंटिटी, ठीक है। ऐसी स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है बच्चों? वो क्वांटिटीज, हाँ थोड़ा सा मैनेज कर लेना, थोड़ा सा लैग करेगा, थोड़ा सा लैग करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। वो क्वांटिटीज बच्चों, वो सारी क्वांटिटीज जिनमें हमें ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत है, कोई भी डायरेक्शन की नीड नहीं है ना, उनकी आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए। ये डेफिनेशन समझ, आइडेंटिटी कंप्लीट करना क्या होता है कि अगर मेरे को स्पीड को पूरा बोलना है कि मेरी स्पीड कितनी है, तो वहां पे उसको कंप्लीट करने के लिए मेरे को डायरेक्शन की नीड नहीं है, ये कहना चाह रहा है स्केलर क्वांटिटीज। अच्छा, एग्जांपल में सबने लिख लिया बच्चों? एग्जांपल में पहला एग्जांपल क्या था हमारा? मास। दूसरा एग्जांपल क्या था? स्पीड। फिर लेंथ हो गया, फिर एरिया हो गया, हाइट वगैरह, आप समझ गए ना फिर तो, एसेट्रा एसेट्रा। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई सबको? अच्छा, अब जरा फटाफट तुम खुद ही बता दो फटाफट, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है? अब तुम खुद ही बता दो, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है? सर स्केलर Scalar ये समझ क्वांटिटी आ quantity गया? डायरेक्शन ऐसी is क्वांटिटीज directed. जहां पे मैग्नीट्यूड भी चाहिए मेरे को और डायरेक्शन भी चाहिए टू कंप्लीट देयर आइडेंटिटी। चलो अब फटाफट मैं एग्जांपल बताता हूँ, जरा सुनो। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है वेक्टर क्वांटिटीज का? कोई मेरे को बताएगा? जो सबसे अच्छा आंसर बताएगा उसको एक चॉकलेट। चलो, वेलोसिटी सबसे अच्छा एग्जांपल जो मेरे को लगेगा मजा आ गया, फोर्स फटाफट बताओ, फोर्थ फोर्थ फटाफट बताओ वेक्टर क्वांटिटीज का सबसे अच्छा एग्जांपल। अश्वानी, एग्जांपल फोर्स तो ठीक है, पर एक एप्लीकेशन बताओ ना, कैसे आप फोर्स को बोल सकते हो? नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। फोर्स मेरे हिसाब से फोर्स इज द बेस्ट एग्जांपल कि आप वेक्टर क्वांटिटीज को बता सकते हो कि फोर्स के जरिए। बट मेरे को एक बार वो बताओ बच्चों, कि लाइक कैसे पोर्ट्रे करोगे आप, कैसे ना, मतलब कैसे दर्शाओगे उसको, कि कैसे आप मतलब एक सिचुएशन बनाओगे जहां पे आप दिखा सकते हो कि देखो कितनी ज्यादा जरूरत है हमें डायरेक्शन की। बताओ
चलो मैं बताता हूँ। सर कोऑर्डिनेट्स नहीं रुक जाओ, ठीक है। ओंकार कंपास इज गुड, बट इतना अच्छा एग्जांपल नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। मतलब ना आप रियल लाइफ में जो रिलेट कर सकते हो ना वैसा कोई एग्जांपल। चलो अब मैं बताता हूँ बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। नहीं सर्कुलर मोशन का अंशोधन बहुत दूर की बात है। अरे मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ यार, सर्कुलर मोशन क्या होता है मेरे को खुद नहीं पता, ठीक है। न्यूटन लॉ से होते हैं मेरे को खुद नहीं पता, बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूँ, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनो, जैसे इमेजिन लाइक ओके वेट, कोऑर्डिनेट्स, अरे नहीं रुक जाओ, चलो रुक जाओ थम जाओ। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। सबको एक फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल्स टू एम ए। वैसे ये इसमें बहुत करेक्शंस है बट मैं Yes, आपको रफ yes, आइडिया होगा, F इज इक्वल्स टू एम ए। सबको ये फॉर्मूला याद है कि अगर फोर्स 2 न्यूटन के मास 2 kg है तो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। चलिए अब इसी से मैं आपको एक वेक्टर क्वांटिटीज की फील्ड दिलाता हूँ। चलिए सबसे पहले आप वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिख लो ना बच्चों, ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा ऑर्गेनाइज नोट्स बनेंगे आपके। एक बार जरा बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिख लो एक बार। क्या लिखोगे डेफिनेशन वेक्टर क्वांटिटीज की? those quantities in which magnitude as well as direction is important to complete their identity. क्या लिखूंगा? those quantities in which magnitude as well as direction is important to complete their identity. To complete their identity. चलो अच्छा बच्चों इतनी बात समझ आ गई। और वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल में आप लिख लीजिए फटाफट। वेलोसिटी, फटाफट लिखो, इसमें टाइम नहीं लगाना, फटाफट लिखो। एग्जांपल में वेलोसिटी, बहुत सारे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाउ, फोर्स, सब, टॉर्क वगैरह सब है, ठीक है। आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। आप बस वेलोसिटी एक्सेलरेशन जितने आपको अभी तक पता है ना, जितने आपको टर्म्स अभी तक पता है, वैसे आपको मैंने ज्यादा चीजें नहीं बताई है, बट वेलोसिटी एक्सेलरेशन आई गेस आपको पता होगा, फोर्स पता होगा, कुछ बच्चे जो एडवांस उनको टॉर्क पता होगा, राइट? ठीक है, बस इतनी 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 लिखो, बस सेक्टर डाल दो उसके बाद बस। चलो अब मैं एक बहुत प्यार सा एग्जांपल देने जा रहा हूं बच्चों, ठीक है। चलो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को यार। चलो यहीं पे बना देता हूँ वरना नया पेज नहीं ऐड करना मेरे को। देखो लेट्स से, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। सबको ये वाला फॉर्मूला पता है ना बच्चों? एक बार कंफर्म करो, F is equals to mass into acceleration। बताइए। yes, sir, yes, वैसे sir. फॉर्मूला सही नहीं है, अभी के लिए काम चला सकते हैं इससे, है ना? ठीक है, क्योंकि हम एक ही ब्लॉक पे एक फोर्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए जैसे मेरे पे एक ब्लॉक पड़ा है, जरा ध्यान से सुनना। जैसे मेरे पे एक ब्लॉक पड़ा है ऑफ मास 2 kg, ठीक है, प्यारा सा एग्जांपल है, जरा ध्यान से सुनना। जैसे मेरे पे एक ब्लॉक पड़ा है ऑफ मास 2 kg, ठीक है, ये ब्लॉक पड़ा है बच्चों मेरे पे ऑफ मास 2 kg। मैंने कहा, जरा ध्यान से सुनना, मैंने कहा मैंने इस पे 2 न्यूटन की फोर्स लगा दी। फोर्स की जो यूनिट होती है बच्चों न्यूटन होती है, ठीक है। अच्छा तो मैंने कहा मैंने इस पे 2 न्यूटन की फोर्स लगा दी है, ठीक है। सबसे पहले मेरे को बताओ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा? सबसे पहले इतने बताओ, अगर मैंने फोर्स 2 न्यूटन की लगाई है और मास इसका 2 किलोग्राम है तो एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? बस मैग्नीट्यूड बताओ मेरे को, बस मैग्नीट्यूड, और कुछ नहीं, बस मैग्नीट्यूड। नहीं बता 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेरी गुड, सबने आंसर दिया। हाँ भैया 1 होगा। F इक्वल्स टू ma लगाया, F कितना है 2, मास कितना है 2, F/m हुआ 2/2, कितना हो गया 1। एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड। वन नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता दो, फटाफट बताओ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताओ। अगर मैंने इस पे फोर्स 2 न्यूटन की लगा रखी है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताओ फटाफट। बताने लायक हो क्या? बताने लायक हो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन? बताइए फटाफट। नॉट प्रेडिक्टेबल, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो क्या यहाँ पे आपको एक चीज समझ आ गई कि अगर मेरे को इसकी पूरी आइडेंटिटी कवर करनी है तो यहाँ पे फोर्स, देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमें पहले से पता था। अब मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, देखो कैसे। अगर बच्चों देखो मेरे को मैग्नीट्यूड क्या पता है? क्या मेरे को मैग्नीट्यूड पता है फोर्स का? 2 न्यूटन है, पता है ना? हाँ, बट किस तरफ, राइट? आपको दिखा कि फोर्स को कंप्लीट करने के लिए कि एक पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है, अगर मेरे को उसको कंप्लीट करना है, उसकी आइडेंटिटी को कंप्लीट करना है, जैसे हम स्पीड को करते थे, अगर सेम केस में अगर मेरे को फोर्स की आइडेंटिटी को कंप्लीट करना है
तो क्या 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 जरूरी है बच्चों, यहाँ पे देखो, एक मैग्नीट्यूड जरूरी है और एक क्या जरूरी है, डायरेक्शन, और एक क्या जरूरी है, डायरेक्शन। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, अगर बच्चों, एक सेकंड रुकना जरा, ये 1.6 हो गया क्या, ठीक है। अगर बच्चों मैंने इस पे राइट की तरफ 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है, अब बताओ क्या अब ये राइट की तरफ ही एक्सेलरेट करने वाला है प्यारे बच्चों? यस सर, यस अब ये सर, राइट की तरफ ही एक्सेलरेट करेगा 1 मीटर पर स्क्वायर से? अब बताओ, अब ठीक है क्या? अब ये यस राइट की सर, तरफ यस सर, एक्सेलरेट करेगा 1 मीटर पर स्क्वायर से? शाबाश, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो आपको यहां से फील आ गई, ठीक है, यहां से आपको फील आ गई कि हाँ देखो यार, फोर्स में तो हमें डायरेक्शन की जरूरत है, ठीक है, फोर्स में तो हमें डायरेक्शन की जरूरत है। एक वेक्टर क्वांटिटी को स्टार्ट करने के लिए ना, एक वेक्टर चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे गंदा एग्जांपल दिया जा सकता है ना, कि देखो ये एग्जांपल वेक्टर का है, वो है वेलोसिटी का। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ठीक है, और सबसे गंदा एग्जांपल होता है, सबसे गंदा एग्जांपल। आई डोंट नो कोई क्यों स्टार्ट करेगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से किसी एक वेक्टर क्वांटिटी को समझाने के लिए। ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल फील ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। आपको ना फील लेनी है, ऑलराइट। चलिए बच्चों, इतनी बात समझ आ गई सबको? यस सर, यस सर, इतनी बात समझ आ गई? चलिए एक बार जरा मैं वेक्टर क्वांटिटी में थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन को मॉडिफाई करना चाहता हूं। देखो, आइडेंटिटी, एक यहाँ पे कॉमा लगाओ, एंड follows and follows just give me a minute, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी मिनट। मैंने कहा डेफिनेशन लिख दी इसकी, ये वो वर्ड बाय वर्ड लिखवा रहा था, पर चलो कोई बात नहीं। एंड फॉलोज वेक्टर एडिशन, एंड फॉलो वेक्टर एडिशन। चलिए, हाँ, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, हाँ वही वेक्टर एंड फॉलो वेक्टर एडिशन। मैं वो बुक की डेफिनेशन लिखा रहा था, पर मैं खुद ही नहीं लिखा, खुद ही नहीं लिख के लाया, वही। चलो ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई? ऑलराइट, चलिए, ओके। फिजिकल में इतनी बात आएगी, सबको समझ आ गई है ना? चलिए, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा चलता हूं बच्चों, देखो आपको वेक्टर क्वांटिटी की फील आ गई बच्चों, कि एक वेक्टर क्वांटिटी को अगर मेरे को लिखना है, देखो एफ वेक्टर को अगर मेरे को लिखना था, राइट, तो मैं क्या लिखता, उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। इतनी बात समझ आ गई सबको बच्चों? चलो ओके। तो सबसे पहले ना, मैं उस पे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को देख लेता हूँ। देखो मजा नहीं आता इसको पढ़ाने में, बट चलो कोई बात नहीं, मजबूरी है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ जरा, मैं सब वो करके आया हूँ, पूरा ऑर्गेनाइज चीजें बने ना। हाँ, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स देखते हैं, चलिए, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ध्यान से देखिए, देखिए बच्चों, एक वेक्टर को ना जरा ध्यान से देखना, जैसे आपको पता है कि फोर्स मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सबको सबको इतना पता है कि जो फोर्स है मेरी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बताइए बच्चों, यस, सबको पता है कि यस जो सर, फोर्स है मेरी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है? अच्छा, क्या सबको ये पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है? क्या सबको ये भी पता है जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, वो भी मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है? ऑलराइट, चलिए, अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, जरा ध्यान से देखना, मैं आपको ना कुछ कुछ बेसिक बहुत बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। जैसे ये मेरा एक वेक्टर है, राइट, ये इसको बोलते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जब हम वेक्टर को बहुत बड़ा करके बनाते हैं, एंड हम वेक्टर्स में ही प्ले करते हैं, फिर वेक्टर्स के कंपोनेंट लेते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ऐड करते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं ग्राफिकल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, ठीक है। और जब हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तो हम बोलते हैं एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। जैसे ये मेरा एफ वेक्टर है बच्चों, ध्यान से सुनना, जैसे दिस इज माय एफ वेक्टर, राइट, ये मेरा एक एफ वेक्टर है। चलो एफ वेक्टर मतलब, जरा ध्यान से सुनना, जैसे ये जो वेक्टर है ना बच्चों, जरा ध्यान से सुनो, ये वेक्टर का जो ये पोर्शन है, ये, इसको हम क्या बोलते हैं, हेड, इसको हम क्या बोलते हैं, हेड। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, टेल। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, टेल। इतनी बात समझ आई? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, अगर इसका टेल ए से स्टार्ट हो रहा है और इसका हेड बी पे आ रहा है, तो हम इस वेक्टर को क्या बोलते हैं बच्चों, हाँ, लेंथ ऑफ वेक्टर इज मैग्नीट्यूड, हाँ, तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इस पूरे वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर,
कैसे लिखते हैं, ए बी वेक्टर। ठीक है, नोट करने वाली क्या बात है बच्चों, यहाँ पे बारीकी वाली क्या बात है कि हमारा जो वेक्टर का टेल है, मतलब वेक्टर जो स्टार्ट हो रहा है, राइट, वो पहली बात वेक्टर ए से बी जा रहा है। सबको इतनी बात समझ आई बच्चों कि वेक्टर जो है मेरा वो ए से बी जा रहा है। वेक्टर जो है मेरा, लेट्स से चलो मान लो डिस्प्लेसमेंट की बात करूं मैं, हमारा रेस जो एक रेस है ना, दौड़ने वाली रेस, ए से स्टार्ट हुई थी और बी पे फाइनल पोजीशन थी, और बीच में कोई ना कोई बीच में कोई ना कोई ऐसा ऐसा रास्ता होगा, कुछ ऐसा 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 ऐसा, पर फाइनल पोजीशन यही है। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ठीक है, तो पार्टिकल स्टार्ट यहां से हुआ, फाइनल पोजीशन यहाँ पे थी, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया मेरा, ए बी वेक्टर? Yes, sir. क्या ये जो Yes, ए sir. बी है मेरा, क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन चुका है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? बात समझ आई Yes, सबको sir. इतनी? Yes, sir. अच्छा, ठीक है। तो अगर मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं और बी पे एंड हो रहा है मेरा वेक्टर, तो मैं क्या लिखता हूं इस वेक्टर को पूरे को, ए बी वेक्टर, राइट। ए आपको समझ आ गया कैसे लिख रहा हूं मैं? अच्छा, इसको बी वेक्टर नहीं लिखोगे बच्चों, ए बी वेक्टर लिखोगे। अगर आप बी वेक्टर लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। गलत कैसे होगा, चलो अब मैं फील दिलाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। अच्छा, उसके पहले मेरे को कुछ और भी बताना पड़ेगा, पर चलो कोई बात नहीं, अभी आप थोड़ा याद कर लेना, बाद में आपको अपना फील आ जाएगी उसकी। देखो, अच्छा बच्चों, अगर मेरे को बी ए वेक्टर लिखना है, अगर मेरे को बी ए वेक्टर लिखना है, अच्छा बी ए वेक्टर से मतलब आपको समझ आ गया कि जो पहले क्वांटिटी आ रही है ना, जैसे ए बी वेक्टर में पहले ए आ रहा है, मतलब हमारा जो टेल है वो ए पे स्टार्ट, ए से खुला है, और जो हमारा बी है वहां पे हेड आ रहा है। इतनी बात समझ आई? अच्छा, अगर मैं बी ए वेक्टर लिख रहा हूं तो मेरे को फटाफट बताओ, क्या बी पे टेल आएगी मेरी? बताइए। अगर मैं बी ए Yes, वेक्टर लिख yes, रहा sir. हूं तो क्या बी पे Yes, sir. टेल आएगी Yes, मेरी? sir. अगर मैं बी ए वेक्टर लिख रहा हूं तो क्या बी पे टेल आएगी? वेरी गुड, चलो। तो क्या बच्चों, अगर बी पे टेल आ रही है और ए वेक्टर, बी ए वेक्टर है तो मतलब ए पे हेड आ रहा है, तो क्या ये वेक्टर कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा? Yes, sir. कंफर्म करिए एक Yes, बार। sir. क्या प्यारे बच्चों, ये वेक्टर कुछ ऐसा बन जाएगा क्या? ऐसा सा प्यारा सा वेक्टर ऐसा कुछ बन जाएगा? ठीक है, और ये है मेरा बी ए वेक्टर, दिस इज माई बी ए वेक्टर, और ये पॉइंट्स ए और बी ही है, मैं उनको बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से ना आप एक प्यारा सा रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। यहां से आपने एक, वेरी गुड ओमकार, वेरी गुड, ओमकार ने बता भी दिया कि भैया देखो ये प्यारा सा रिलेशन है। मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ। रिलेशन क्या है बच्चों की, जो ए बी वेक्टर है ना, दैट इज माइनस ऑफ, नहीं गलत किया गलत किया गलत किया, वेट, जो बी ए वेक्टर है ना, बी ए वेक्टर, दैट इज माइनस ऑफ ए बी वेक्टर। अभी आप इसको बस याद कर लेना, अभी आप बस इसको याद कर लेना, जिन बच्चों को नहीं समझ आया बस एक बार इसको याद कर लेना, आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, जब हम वेक्टर को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से, तब मैं आपको फील दिलाऊंगा इसकी, कि हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर पूरा उल्टा हो जाता है, पूरा उल्टा। ठीक है, वेक्टर पूरा 180 डिग्री स्विच हो जाता है, उसकी डायरेक्शन पूरी 180 डिग्री स्विच हो जाती है। अभी के लिए इतनी बात समझ आई? आई डोंट, मेरे को, मैं चाहता ही नहीं आपको कि अभी समझ आए कि बी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी वेक्टर, हाँ ए बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, पर मैं अभी चाहता ही नहीं आपको कि अभी ये समझ आए बी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी वेक्टर, अभी नहीं आएगा आपको समझ, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, क्या आगे बढ़ा जाए, बताइए Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ा जाए, चलो क्या कह रहे हो? ओके वेट, एक बच्चे ने सवाल पूछा है, किसने पूछा है? ओके, ओमकार ने पूछा है, भैया व्हाट इज द डिफरेंस इन ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए एंड बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी? तो बच्चे कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप चाहो तो ऐसे लिख लो कि जो मेरा ए बी वेक्टर है वो मेरा माइनस ऑफ बी ए वेक्टर है, ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स सेम, कंप्लीटली सेम है। ठीक है ओमकार, सेम है, सेम चीज है बच्चे, इट्स कंप्लीटली सेम चीज। ओमकार समझ आया, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके चलो, अच्छा बच्चों एक और बात आपको बतानी है, जब हम ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना वेक्टर्स को, तो जितना ज्यादा बड़ा वेक्टर आप बनाओगे उतना ही ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हो, कि जैसे अगर मैं कोई फोर्स वेक्टर दिखा रहा हूँ, फोर्स वेक्टर, जितना ज्यादा बड़ा वेक्टर बनाऊंगा उतनी ही ज्यादा फोर्स लग रही होगी एक पार्टिकल पे, मतलब जिस पार्टिकल पे मैं फोर्स वेक्टर दिखा रहा हूँ, जिस लेट से, चलो नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, जैसे लेट से एक ब्लॉक है मेरे पे, एक ब्लॉक है मेरे पे, जरा ध्यान से सुनना बच्चों, है ना, एक ब्लॉक है मेरे पे, और मैंने ना इस पे कुछ 3 फोर्सेस लगाई, जरा फटाफट बताना। लेट्स से इसका मास आपका कुछ भी मास m है, आई डोंट नो, ठीक है, और कोई भी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। तो देखो मैंने इस पे 3 फोर्सेस लगाई, फोर्स नंबर 1 F1, फोर्स नंबर 2 F2 एंड फोर्स नंबर 3 F3। मेरे को ये बताओ फटाफट बच्चों कि जैसे मैंने क्या किया, मैंने बारी बारी F1 F2 F3 लगाया, मतलब एक एक करके टर्न वाइज F1 F2 F3 लगाया, तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किस केस में होगा? सबसे ज्यादा F3. एक्सेलरेशन किस केस में होगा बच्चों? F3.
नहीं, एक एक करके लगाया, जैसे पहले F1 लगाया, फिर F1 को हटाया, फिर F2 लगाया, फिर F3 को लगाया। तो आपको इतना समझ आ गया ना कि भैया देखो, जैसे आपने देखो 3 फोर्सेस लगाए, ठीक है। अब देखो तीनों की डायरेक्शन सेम थी, बट आपने जो मैग्नीट्यूड है, मतलब उसकी जो वेक्टर की लेंथ है, वो आप बढ़ाते गए, राइट। इसका मतलब क्या है कि भले ही वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, मतलब कि F1 F2 F3 एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, राइट की तरफ लग रहे हैं, ईस्ट की तरफ लग रहे हैं, बट उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है, राइट। अच्छा, तो क्या बच्चों यहां से मैं एक चीज कह सकता हूं, बहुत बेसिक सी बात है कि F3 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F1। कंफर्म करिए, ये नहीं, ये कुछ ऐसी कुछ रिलेशन बता सकता हूं मैं, बता सकता हूं ना, ठीक है, चलिए। अच्छा, तो आपको इतना समझ आ गया कि बच्चों ये जो वेक्टर की लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, रुको, ये जो आपकी लेंथ है ना, ये जो आपकी लेंथ है, ये आपको क्या बताएगा बच्चों? ये जो आपकी लेंथ है, ये क्या बताएगा आपको? मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ वेक्टर represent magnitude of vector। वेरी गुड। ओमकार ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि भैया देखो यहाँ पे ना, जो ए बी वेक्टर है और बी ए वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा, तो मेरे को बताना चाहेगा कैसे सेम है? मेरे को वेक्टर की कोई नॉलेज नहीं चाहिए, बेसिक बुद्धि लगा के बताओ, ए बी वेक्टर और बी वेक्टर की लेंथ क्यों सेम है? बेसिक बुद्धि लगा के, बेसिक बुद्धि, बेसिक जो दिमाग होता है ना 9वीं 10वीं वाला, वो वाला लगाना है, लेंथ सेम। हे भगवान, ठीक है। अच्छा, ये तो मेरे को भी पता है कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो लेंथ तो ऑब्वियसली सेम होगी, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो खैर काफी बेसिक हो गया, कोई बात नहीं। जैसे बी है, जरा ध्यान से सुनो, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ, जैसे इसमें कुछ है नहीं। ये बी है आपका बच्चों, और ये आपका ए है। सुन सुनो, है ना, ठीक है। तो बच्चों अगर आप ए से बी जा रहे हो, सुनो, अगर आप जैसे रेस स्टार्ट हो रही है, सुनो ऐसे लेना ना कि देखो ये ना डबल रेस है। डबल रेस कैसे? वो देखे ना आपने, वाली रेस देखी है बच्चों, जैसे आपने बचपन में खेला होगा कि उसको सबसे पहले जो टच करके वापस आएगा, राइट, इनिशियल पोजीशन से आप भागते थे, एक चीज को टच करते थे, आई डोंट नो कौन सा नाम होता था गेम का, मैंने कभी खेला नहीं है, बट देखा है। आप टच करते थे एंड आप वापस उसी पोजीशन पे आते थे जैसे आपने स्टार्ट किया, देखा सबने। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जब तक उसने टच किया, राइट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर हुआ, ए बी वेक्टर कि ए से स्टार्ट हुआ, बी पे टच करना था उसको, तो ऐसे गया डायरेक्टली जूम, राइट। ये ए बी वेक्टर एरो उसका डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। अच्छा, अब क्या होगा बच्चों? अब वो बी से ए वापस आएगा, अब वो क्या होगा? बी से ए वापस आएगा, तो आई गेस आपको समझ आ गया कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, राइट, सेम सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है। इतनी बात समझ आ गई बच्चों सबको? बताइए, यस सर इतनी बात समझ आ गई सबको? आगे बढ़े, चलो, ओके, ठीक, चलिए। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, मेरी बात ना जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं, जरा ध्यान से सुनो, अगर मैं कोई भी एक वेक्टर लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, अगर मैं कोई भी वेक्टर लिखने जा रहा हूँ, लेट्स से ए वेक्टर कोई भी लिखने जा रहा हूँ, ए वेक्टर, ठीक है। तो बच्चों ए वेक्टर किन किन चीजों से बना होगा, फटाफट बताओ। ये ए वेक्टर जो है मेरा मैग्नीट्यूड बच्चों, एंड डायरेक्शन ये किन किन चीजों से बना होगा? ए वेक्टर तो मैग्नीट्यूड किन एंड किन चीजों से बना डायरेक्शन। होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी किस किस चीजों से बनती है? क्या क्या चीजें मेरे को चाहिए एक वेक्टर क्वांटिटी को बनाने के लिए? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, कंफर्म करो, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड यस डायरेक्शन सर चाहिए, यस सर ठीक है। तो क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं कि जो ए वेक्टर होगा मेरा, वो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन के बराबर होगा? हाँ, वेरी गुड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सब बच्चों ने बोल दिया कि जो ए वेक्टर होगा, राइट, वो क्या होगा, कैसे फॉर्म हुआ होगा? ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए की डायरेक्शन। इतनी बात समझ गई? ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए की डायरेक्शन। चलिए, ऑलराइट, ठीक है। अब देखो, अब कभी भी बच्चों ना आपको मैं छोटी थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ, जैसे मैं ए वेक्टर लिख रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को वेक्टर अननोन है, जैसे यहाँ पे अननोन है ना कि मेरे को पता नहीं ए वेक्टर की जगह एफ है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, अल्फा है, टाउ है, ओमेगा है, क्या है मेरे को नहीं पता है, एंगुलर मोमेंटम है, क्या है मेरे को नहीं पता है, राइट। मेरे को बस इतना पता है कोई ए वेक्टर है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप जो मैग्नीट्यूड होगा ना उसको आप ए ही ले लोगे, क्योंकि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए ही है। इतनी बात समझ आए सबको? ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो बुक में नहीं लिखी होती है, अपने आप आएगी, आपको समझ आ जाएगी, बट मैं पहले ही बताते रहा हूँ आपको।
ताकि आपको कोई दिक्कत ना है, राइट। ए वेक्टर का आप डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ए ही ले लोगे, ठीक है। अगर आपका वेक्टर अननोन है तो आप डायरेक्टली उसका मैग्नीट्यूड क्या ले लोगे, ए ही ले लोगे। अच्छा चलिए देखिए, तो आप क्या लिखोगे, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए कैप। कैप बच्चों जरा ध्यान से सुनना, ये जो ए कैप है ना, ये जो ए कैप है आपकी, ये ए कैप, इसको आप बोलते हो यूनिट वेक्टर। खैर अभी मैं बस इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, अभी बाद में इसको डिटेल में करेंगे। इसको आप क्या बोलते हो बच्चों, यूनिट वेक्टर, राइट। ये क्या है आपका, एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर इज टू ए इंटू ए कैप क्या है आपका, ए कैप जो है आपका क्या है, हाँ यूनिट वेक्टर। हाँ तो आपको इतना समझ आ गया। आप यहाँ से अगर कंपेयर भी कराओ बच्चों, जरा ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ से कंपेयर कराओ तो मेरे को बात बताओ फटाफट, ए कैप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ए कैप क्या बताएगा हमें, ए जो मेरा वो तो मैग्नीट्यूड है, ए कैप क्या बताएगा फटाफट बताओ, डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्शन कंपेयर करके बता सकते हो ना ऊपर वाले से, जहां से मैंने डबल एरो बनाया, डायरेक्शन बताएगा, वेरी गुड। अभी बाद में देखेंगे कैसे डायरेक्शन बताएगा, क्या करेगा, कैसे नाचेगा, कैसे गाएगा, बाद में देखेंगे। अभी बस आएगा आपको इतना समझ आ गया कि हाँ एक यूनिट वेक्टर करके चीज होती है जो कि हमें डायरेक्शन में हेल्प करती है, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई। चलिए ओके, लेट्स मूव अहेड, डायरेक्शन ऑफ वन यूनिट, हाँ ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे। अभी को देखो, अभी मैं पहले बता दूं फ्लो कैसा होगा। अभी एक दो लेक्चर में ना क्वेश्चंस नहीं होगी, थोड़ी बेसिक थ्योरी चाहिए क्वेश्चंस कराने के लिए, देन हम ओनली क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, चलिए जरा ध्यान से देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को देखें। अच्छा सबसे पहला इक्वल वेक्टर्स, ध्यान से देखिए सबसे पहला। अच्छा बच्चों, अगर कोई भी दो वेक्टर्स इक्वल है ना, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और ये ना आपका जब आप पेपर दोगे ना कोई भी, ठीक है, हाँ ओमकार मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, कोई बात। और बच्चों जब भी आप कोई पेपर लिखोगे ना, तो यहाँ पे ना एमसीक्यू में आपको डायरेक्टली जेई मेंस में भर देगा, ठीक है। जेई मेंस पैटर्न का आपका पेपर होगा ना कोचिंग वगैरह, मैं भी बनाऊंगा तो शायद मैं भी भर दूं, ठीक है। चलिए जब वेक्टर्स का पेपर बनेगा देखिए, अगर मैं लिख रहा हूं बच्चों ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ध्यान से देखिए, अगर मैं लिख रहा हूं बच्चों ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, तो फटाफट मेरे को बात बताओ, अगर मेरा एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन था वो दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बराबर है, ऐसे कह सकता हूं। ऑब्वियसली यार पूरे वेक्टर को बोल रहा हूं ना मैं, पूरे वेक्टर को बोल रहा हूं ना मैं, ए को नहीं बोल रहा। बस मैं ये नहीं बोल रहा कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नहीं। मैं कह रहा हूं कि ए वेक्टर मेरा बी वेक्टर के बराबर है। तो क्या मैं इन शॉर्ट यही कह रहा हूं कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की डायरेक्शन के बराबर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हो कि अगर मैंने कभी भी लिख दिया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कह सकते हो कि जो ए होगा मेरा वो बी के बराबर होगा, और जो मेरा ए कैप होगा वो मेरा बी कैप के बराबर होगा। ये बात सबको समझ आई बच्चों, जो ए यस कैप सर, होगा मेरा यस वो बी सर। कैप के बराबर होगा, मतलब दोनों वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन होनी चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अच्छा अब फटाफट रिकॉग्नाइज करके बताना बच्चों कौन कौन सी इक्वल वेक्टर्स है, कौन कौन से नहीं है, क्या कह रहे हो। हाँ यूनिट बी, हाँ यूनिट बी। चलो अब जरा ध्यान से देखना, जैसे लेट्स से ये वेक्टर नंबर 1 है मेरा, लेट्स कॉल दिस एज ए वेक्टर, एंड ये वेक्टर नंबर 2 है मेरा, लेट्स कॉल दिस एज बी वेक्टर। आर दे इक्वल वेक्टर्स और नॉट, आर दे इक्वल वेक्टर्स और नॉट, नो, नो, एंटी एंटी पैरेलल। नो ऑब्वियसली। तो आई गेस आपको समझ आ गया कि ये जो है मेरी इक्वल वेक्टर्स नहीं है। अच्छा अगर मैं एक सेकंड एग्जांपल बोलूं बच्चों कि ए वेक्टर है मेरा एंड ये मेरा बी वेक्टर है, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, आर दे इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर दे इक्वल वेक्टर्स, नो। नो, नो अच्छा अगर मैं तीसरा नो केस बोलूं बच्चों, कि तीसरा केस मेरा ये है, एक सेकंड जरा मैं इसको ग्रीन से बनाऊं, ग्रीन मेरा फेवरेट है। तीसरा ये है कि ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर भी यही है। अब क्या ये इक्वल वेक्टर्स बने मेरे, यस अब सर, क्या यस सर। इस केस में ये इक्वल वेक्टर्स बने बच्चों, फटाफट बताओ। वेरी गुड। अच्छा चलो फटाफट एक बार बताओ, फर्स्ट केस में क्या क्या इक्वल है, फर्स्ट केस में क्या क्या इक्वल है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फटाफट बताओ, फर्स्ट केस में क्या क्या इक्वल है। सर ओनली मैग्नीट्यूड। तो आई कैन राइट डायरेक्टली कि माय मैग्नीट्यूड इज इक्वल, माय मैग्नीट्यूड
इज इक्वल। ऑलराइट, अच्छा अगर मैं सेकंड केस बताऊं, सेकंड में क्या इक्वल है बच्चों? Direction. Only Direction. direction. माय डायरेक्शन इज नॉट इक्वल, डायरेक्शन इज सेम, डायरेक्शन इज सेम। अच्छा अगर मैं थर्ड केस लूं, थर्ड केस में क्या दोनों इक्वल है, मतलब दोनों Yes, लाइक सेम है, Yes, sir. Yes, sir. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, तो आई कैन डायरेक्टली राइट कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। चलिए बच्चों इतनी बात समझ आ गई सबको? इतनी बात सबको समझ आ गई? बताइए, ये था आपका पहला टाइप ऑफ वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, ओके चलिए एक मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, एक सवाल दे रहा हूँ आपको छोटा सा, ठीक है, मेरे को फटाफट बताना। ओके जैसे लेट्स से मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ आपको और फटाफट बताना यस और नो में। इफ A is equals to B, then it implies that A vector would be equal to B vector। No. फटाफट बताइए, No. ट्रू और फॉल्स? False. अगर False. A और B के दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या ऐसा जरूरी है कि दोनों वेक्टर्स बराबर हो? ट्रू या No, फॉल्स? No. no. False. शाबाश False. शाबाश, एक भी बच्चे ने गलत नहीं दिया, सबने कहा भैया फॉल्स। अच्छा और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तुक्का मारा, एक्सप्लेनेशन बताओ फटाफट, एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? कि हाँ भैया देखो, फर्स्ट वाले केस में जहां पे मैग्नीट्यूड बराबर था बट वेक्टर नहीं था, वेरी गुड, फर्स्ट केस राइट, फर्स्ट केस को मेंशन कर दो कि भैया देखो फर्स्ट केस में क्या है, मैग्नीट्यूड तो बराबर है बट ए और बी वेक्टर क्या है, बराबर नहीं है। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा अगर मैं एक सेकंड स्टेटमेंट बोलूं, सेकंड स्टेटमेंट देखो, सेकंड स्टेटमेंट क्या है बच्चों? इफ A vector is equals to B vector, then it implies that A is equals to B। ट्रू या Yes, फॉल्स? yes. Yes. True, Yes. true. बताइए, ट्रू? True. True. वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आगे सबको इतनी बात समझ आ गई कि ये क्या होगा हमारा, ट्रू होगा, ठीक है। अच्छा और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन तो आगे सबको समझ आ गया कि भैया जैसे ही आपने बोल दिया, पहले ही अगर आपने बोल दिया कि दोनों वेक्टर्स बराबर है मेरे, तो वो तो अपने आप समझ गया कि मैं अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर है मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है और ए और बी की डायरेक्शन सेम है, राइट? ये तो आगे समय अपने आप समझ आ गया। तो ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स है बच्चों, आपको डायरेक्टली पेपर में दे दी जाएगी। एमसी जो आपका जेईई मेंस का पैटर्न का पेपर होगा ना, आप मॉक टेस्ट दोगे अपनी कोचिंग में, तो वेक्टर्स में क्या ही टफ दे देगा यार, यही सब स्टार्टिंग होता है, ठीक है। तो आपको पेपर में मिल सकता है सवाल और फिर तुम लोग याद करोगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए लेट्स मूव टू पैरेलल वेक्टर्स। देखते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, चलिए जस्ट गिव मी मिनट बच्चों, एक सेकंड देना है ना, एक सेकंड देना, जस्ट गिव मी मिनट, जस्ट गिव मी मिनट, एक बच्चे का इंपॉर्टेंट मैसेज आया, ठीक है ओके। चलो अब जरा मेरे को एक बात बताओ, तुम इतने समझदार हो ही गए हो, मैंने आपको बता दिया पैरेलल और एंटी पैरेलल में ऊपर फर्क बताया मैंने, तो मेरे को जरा फटाफट बात बताओ, इफ देखो, इफ A vector and B vector are parallel vectors, then क्या मैं बच्चों डायरेक्टली ऐसे कह सकता हूँ कि अगर A वेक्टर और B वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स है, then A is equals to B? Can I say this? No. No. Can I say this? It only say the वेरी गुड, मैं बस तुम्हारी अटेंशन चेक कर रहा था, मैंने फ्लो में ऐसे किया, मैं बस ये देखना चाहता था कि गो विद द फ्लो तो नहीं है कोई यहाँ पे, हाँ भैया आराम आराम से बोल रहे, प्रेशर नहीं दिया अपनी बात पे, मतलब जो कह रहे हो वो सही होगा। नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, क्यों? अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके पैरेलल है, मतलब यार देखो, मतलब मैं एक ऐसी कंडीशन नहीं बना सकता ना कि ए वेक्टर ये होगा आपका और बी वेक्टर ये होगा, क्या इन दोनों में मैग्नीट्यूड आपके बराबर है? नहीं है, इन दोनों में आपके मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है ना, ठीक है। तो ये जो है स्टेटमेंट ये गलत है, ठीक है, कि ए और बी आपके बराबर हो गए, ये गलत है। अच्छा देन बट क्या मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके पैरेलल है, then their direction are same,
Yes, sir. Their Yes, sir. directions are Yes, क्या अब yes, ये ठीक है? अब ठीक है बच्चों, अब स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। वेरी वेरी गुड, yes, वेरी yes, गुड। ताकि सबको इतना समझ आ गया कि देखो भैया, ये जो दोनों वेक्टर्स है ना ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों वेक्टर्स क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हो गए। ये दोनों वेक्टर्स क्या हो गए बच्चों, पैरेलल वेक्टर्स हो गए। ठीक है बच्चों, चलो अब आपको ना एक प्यार सा रिलेशन में दिखाता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। अच्छा, अगर मैंने, जरा बस सुनते रहना मेरी बात का ना, अगर मैंने बोला कि ये मेरा ए वेक्टर है, अगर मैंने बस इतनी बात बोली प्यारी सी कि दिस इज माई ए वेक्टर, ठीक है, मैंने क्या बोला, तो एक काम करते हैं ना हम ना, एक पेज पे दो ही कलर रखेंगे, इसको व्हाइट ही कर देते हैं। मैंने बोला कि ये मेरा ए वेक्टर है, तो जो नीचे वाली लेंथ होगी बच्चों, फटाफट बताओ, जो नीचे वाली लेंथ होगी, जो नीचे वाली लेंथ, राइट, ये जो बी वेक्टर होगा मेरा, कैन आई राइट दिस बी वेक्टर एज लैम्डा इनटू ए वेक्टर, वेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो, कोई का एक कांस्टेंट है, वेयर yes, लैम्डा इज अ yes, कांस्टेंट एंड वो ग्रेटर देन जीरो है। फटाफट बताइए, Yes, sir. क्या क्या Yes, एक sir. मैथमेटिकल रिलेशन में ऐसा कुछ निकाल सकता हूँ? बोलो, निकाल सकता हूँ? वेरी वेरी yes, गुड, sir, वेरी yes, sir, गुड। और यहाँ पे आपको एक चीज, आपको यहाँ पे एक चीज पे फोर्स देना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ना जो आपका लैम्डा है, सबसे पहली बात ये कांस्टेंट है, इज अ कांस्टेंट, इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। और या ब्रैकेट में लिख दो कि लैम्डा जो है वो आपका ग्रेटर देन जीरो है, या ब्रैकेट में लिख दो कि आपका जो लैम्डा है वो क्या है बच्चों, वो ग्रेटर देन जीरो है। ओके, ओनली व्हेन पैरेलल। अच्छा, ओके, इतनी बात बच्चों सबको समझ आ गई? इतनी बात? Yes, sir. yes, Yes, sir, sir. आप yes, एग्जांपल sir, ऐसे लिख सकते हो ना कि ए वेक्टर हो गया, दूसरा 2a वेक्टर हो गया, लैम्डा 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है। तो हम ना कोई भी दो पैरेलल वेक्टर्स है ना, उनके बीच में ऐसे एक रिलेशन निकाल सकते हैं। समझ आ गया बच्चों कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं? ऐसे एक रिलेशन निकाल सकते हैं। एक सेकंड, इसको जरा मैं कैपिटल ए में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई? ऐसे हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं दो पैरेलल वेक्टर के बीच में। बताइए फटाफट। चलिए, ओके, चलिए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी नेक्स्ट टाइप, व्हिच इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब एंटी पैरेलल तो आई गेस आपको अपने आप ही समझ आ गया बच्चों, एंटी पैरेलल आई गेस आपको सबको अपने आप ही समझ आ गया। एंटी पैरेलल, राइट, इसी के बिल्कुल अपोजिट अपोजिट, कि लैम्डा आपका लेस देन जीरो होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर एंड ऑल, राइट। चलिए देखते हैं, एक सेकंड, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अरे बाप रे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, चलिए जरा ध्यान से देखिए। एंटी पैरेलल वेक्टर्स को देखते हैं बच्चों। अगर मैंने कहा कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल, तो ध्यान से देखिए, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल, राइट, अगर मेरे ए वेक्टर और बी वेक्टर बच्चों दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स है, देन फटाफट एक बात बताइए, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स है, देन देयर डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल, No, no. देयर no, डायरेक्शन no, no, मस्ट बी सेम। Opposite. नो, Opposite. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होनी चाहिए देयर डायरेक्शन? देन देयर डायरेक्शन मस्ट बी Negative of opposite to each negative other, of each other. then their Opposite. direction must be opposite to each other, to each other। अच्छा, अच्छा, यही पे एंटी पैरेलल को खत्म करेंगे ना, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे इसको। चलिए देखिए, अगर बच्चों ये मेरा ए वेक्टर है, जरा ध्यान से सुनिए, इफ दिस इज माय ए वेक्टर एंड एक एंटी पैरेलल वेक्टर है इसके, लेट्स से बी वेक्टर है कुछ, जैसे कुछ बी वेक्टर है। अच्छा, तो क्या इस बी वेक्टर को, क्या बच्चों इस दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच का मैं एक रिलेशन निकाल सकता हूँ कि बी वेक्टर जो होगा मेरा वो लैम्डा इनटू ए वेक्टर होगा अगेन? क्या ऐसा कुछ बोल सकता हूँ मैं? बताइए जरा Yes, sir. फटाफट बताइए। Yes, sir. yes, क्या sir, ऐसा कुछ yes, बोल सकता sir, हूँ कि जो बी वेक्टर होगा वो मेरा लैम्डा, वेरी गुड, सबने आंसर दिया, वेरी गुड यार, कि बी वेक्टर क्या होगा मेरा, लैम्डा इनटू ए वेक्टर होगा। एंड यहाँ पे क्या होगा बच्चों, लैम्डा इज अ नेगेटिव कांस्टेंट,
लैम्डा क्या होगा, एक नेगेटिव कांस्टेंट होगा। चलिए इतनी बात समझ आ गई बच्चों सबको? लैम्डा क्या होगा आपका, एक नेगेटिव कांस्टेंट होने वाला है। ओके, बात समझ आ गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बच्चों, एक ना चीज होती है, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, फटाफट कॉपी में लिखो, फटाफट कॉपी में लिखो। जीरो वेक्टर, ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे पेज नया आ जाएगा, वरना मेरे को ना नया पेज में कुछ और कराना है, यूनिट वेक्टर स्टार्ट कराना है। फटाफट लिख दो जीरो वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड अननोन डायरेक्शन इज अ जीरो वेक्टर। फटाफट लिखो, हो जाए तो बता देना, एक बार हो जाए तो बता देना। जीरो वेक्टर की डेफिनेशन लिखो। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, एंड अननोन डायरेक्शन, एंड अननोन डायरेक्शन इज अ जीरो Done. वेक्टर। Done. बस इतना लिख दो अभी के लिए, बाद में इसको देख लेंगे एक बार, बट अभी के लिए इतना लिख दो। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड अननोन डायरेक्शन, एक बार हो जाए तो बता देना, Yes, आगे sir. बढ़ेंगे Done. फिर। Yes, sir. Done. 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 डन, डन, सबका डन? चलो ओके, लेट्स मूव टू यूनिट वेक्टर्स। चलिए लेट्स मूव टू यूनिट वेक्टर्स। अब आपको याद है पीछे मैंने जब ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप कराया था बच्चे, जब पीछे मैंने ए वेक्टर को ए इंटू ए कैप कराया था, तो वहां पे मैंने बोला था कि जो ए कैप है ना, ये डायरेक्शन के लिए हेल्प करता है। याद है तुम लोगों को? Yes, sir. याद है Yes, तुम sir. लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बात आती है कि ये क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या जरूरत थी, क्यों कराया, ठीक है, या ऐसे ही करा दिया, या पेपर में आ रहे इसीलिए करा रहे हो? नहीं, सुनना मेरी बात जरा। तो देखो क्या प्रॉब्लम क्या थी ना, हम ना देखो, जैसे सुनना मेरी बात सुनना, मैं ना आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि अगर हम फिजिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे क्यों पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए कि यार अगर मैं एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहा हूँ तो मोमेंटम में क्या दिक्कत थी कि मेरे को एंगुलर मोमेंटम पढ़ना पड़ रहा है। मोमेंटम में फटाफट मेरे को बात बताओ, मोमेंटम में कोई ना कोई लिमिटेशन होगी ना, तभी मेरे को एंगुलर मोमेंटम पढ़ना पड़ रहा है। अगर Yes. फोर्स में Yes. कोई लिमिटेशन है तभी मेरे को टॉर्क पढ़ना पड़ रहा है। मतलब लाइक आई गेस मैं ऐसे ही रिलेट कर रहा हूँ बस आपको, राइट? किसी जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक लिमिटेशन है सर्कुलर मोशन के केस में, तभी मेरे को पोलर कोऑर्डिनेट पे स्विच करना पड़ रहा है। अब थ्री डायमेंशन में बात करें तो पोलर कोऑर्डिनेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने सिलिंड्रिकल में स्विच कर लिया, ठीक है? तभी हम देखो कोई भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ो ना तो हमेशा ये फाइंड करो क्यों, व्हाई आर वी स्टडिंग, ऐसे ही पढ़ रहे हैं या उसका कोई सिग्निफिकेंस भी है, ठीक है? चलिए तो अब मैं बात आता हूँ बच्चों, आपको सबसे पहले ना मैं मतलब बताता हूँ कि व्हाई वी आर स्टडिंग यूनिट वेक्टर्स। देखिए जैसे बच्चों लेट्स से एक ब्लॉक ऑफ मास है, मैं रफ डायग्राम बता रहा हूँ, ठीक है? एक ब्लॉक ऑफ मास m है, ठीक है? अच्छा, और आपने क्या किया, आपने ना इस पे राइट की तरफ 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है? 2 न्यूटन का आपने राइट की तरफ फोर्स लगाया। अब आपको पता है बच्चों फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फटाफट कंफर्म करो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या? मैं गलत तो नहीं हूँ? Yes, क्या sir. फोर्स एक वेक्टर Yes, sir. क्वांटिटी है? Yes, sir. Yes, sir. कैसे रिप्रेजेंट करोगे बच्चों फोर्स को? मैग्नीट्यूड जो कि 2 है इनटू इसकी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या है इसकी, क्या है I cap. डायरेक्शन? I cap. अलोंग ईस्ट लिख दूं? I cap. I अलोंग cap. ईस्ट। I cap. I cap. चलो तुम लोग तो समझदार हो, सब आई कैप बोल रहे हैं, पढ़ के आए, बट क्या मैं इसको अलोंग ईस्ट लिख दूं जब तक मेरे को आई कैप जे कैप के कैप के बारे में नहीं पता? अलोंग ईस्ट लिख दूं? Yes, अब sir. जरा ध्यान से Yes, सुनना, sir. पता है प्रॉब्लम यही थी कि हम बार बार इसको बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड में लिख रहे थे, राइट? और हमें इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, तो ये हमारे लिए ज्यादा फिजिबल नहीं था, दैट्स व्हाई वी डिफाइंड यूनिट वेक्टर, राइट? ताकि ये हमें हेल्प करे एंड हमारा काम कम एफर्ट्स में हो जाए, राइट? रादर देन बार बार लिखना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। अब देखो ईस्ट वेस्ट तक तो चलो ठीक है, ये तो डिफाइंड है ना? जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, चलो नॉर्थ ईस्ट भी आपको बच्चों सबको इतना आइडिया तो है ना यार कि नॉर्थ ईस्ट जो होता है 45 डिग्री पे आता है ऐसे, या अगर Yes, आपको sir. 45 Yes, डिग्री sir. होगा, सबको इतना आइडिया तो है। यहाँ तक भी चलो ठीक है, यहाँ तक भी मैं बोल दूं कि मेरी जो फोर्स है वो 2 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट पे लग रही है। बच्चों सबको इतना आइडिया तो है ना कि जो नॉर्थ ईस्ट अगर मैं बोल रहा हूँ डायरेक्शन, तो ये ऐसी डायरेक्शन आएगी, ये 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री होता है एंगल, ठीक है? Yes, याद sir. रख लेना Yes, sir. इसको, नहीं पता Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? अगर नॉर्थ वेस्ट बोल रहा हूँ तो क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट ये आएगा, साउथ वेस्ट बोल रहा हूँ तो ये आएगा, ये सारे 45 डिग्री पे, साउथ ईस्ट बोल रहा हूँ तो ये आएगा, ये सारे 45 डिग्री पे। बच्चों अगर मैंने आपको बोला कि मैं नॉर्थ ईस्ट नहीं जाना चाहता, ठीक है, मैं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं पे जाना चाहता हूँ एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट, तो क्या मैं इसको वर्ड में डायरेक्शन लिख पाऊंगा? अगर मेरी No, sir. फोर्स No, sir. No, नॉर्थ sir. ईस्ट No, को छोड़ sir. के और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं ना कहीं लग रही है, तो क्या मैं डायरेक्टली फोर्स वेक्टर लिख पाऊंगा क्या? कैसे डायरेक्शन कैसे लिखूंगा मैं, कैसे लिखूंगा? कंपास को यूज करके, ठीक है? तभी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी यार, तभी पता है, तभी मैंने यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया, मैंने ही किया, ठीक है? मैंने ही बनाया, पूरी फिजिक्स मैंने ही बनाई है। चलो मैं अलग हिस्ट्री पढ़ाऊंगा अपनी, ऑलराइट?
ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा ना, मैंने कुछ दिन पहले देखा कि नॉर्थ कोरिया वालों की अपनी साइंस है, उनकी अपनी साइंस है, उनकी अपनी मैथ्स है, उनकी अपनी ही हिस्ट्री है, अपनी ही ज्योग्राफी है, अपना ही पूरा यू नो होता है ना बच्चों का अपनी ही दुनिया, उनकी एक अपनी ही दुनिया है। ठीक है, ओके चलिए यूनिट वेक्टर को देख लेते हैं। हाँ, किम सुपरमेसी। मैंने जितना सुना था कि लाइक कुछ बता रहे थे कि ना, मतलब वहां पे ना ये है कि आपका जो सुप्रीम लीडर है विच इज किम जोंग उन, ही मेड एवरीथिंग, दिस पेड़, दिस अर्थ, दिस सन, like Kim himself made himself, तो like it's very funny thing। चलिए शुरू करते हैं, यूनिट वेक्टर को देखते हैं। यूनिट वेक्टर जरा ध्यान से देखिए। अच्छा, है कि आपको इतनी बात तो समझ आ गई कि भैया ये जो है ये मैग्नीट्यूड नहीं, ये डायरेक्शन बताने के लिए हेल्प करता है। बच्चों आप लोगों को इतनी बात समझ आ गई कि ये जो है ये डायरेक्शन बताने के लिए हेल्प करता है। Yes, sir. Yes, ये sir. जो यूनिट वेक्टर है मेरा, ये डायरेक्शन बताने के लिए हेल्प करता है। इतनी बात सबको समझ आ गई? Yes, sir. चलिए Yes, जरा sir. देखते हैं कैसे डायरेक्शन में हेल्प करता है, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहली बात आपको जो नोट करनी है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना बच्चों, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1। इट्स मैग्नीट्यूड is always one unit, right? Its magnitude is always 1 unit। और एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है यूनिट वेक्टर, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। एक सेकेंड रुको जरा, ठीक है, इतनी बात समझ आई? इसका जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है। अभी मैं बताऊंगा 1 ही क्यों होता है, 2 क्यों नहीं होता, 3 क्यों नहीं होता, अभी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज बच्चों, सेकंड चीज कि अच्छा देखो, जैसे मैं कोई भी एक ए वेक्टर लिखने जा रहा हूं, जैसे आई एम राइटिंग ए वेक्टर, तो क्या लिखूंगा, ए इंटू ए कैप। कंफर्म करिए, ऐसे लिखने वाला हूं। Yes, अच्छा, sir. तो अगर मेरे को ये यूनिट Yes, वेक्टर जो sir. कि ए कैप है, ये अगर मेरे को ये वाला यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मैथ्स लगाऊंगा। ए कैप इसके बराबर आएगा ए वेक्टर बाय ए का मॉडुलस, इसके Yes, बराबर sir. आएगा। यही आने वाला है बच्चों, Yes, sir. कंफर्म करो एक बार। Yes, sir. Yes, यही sir. आने वाला है, ए कैप अगर मैं लिखना चाहता हूँ ए वेक्टर बाय ए का मॉडुलस। चलिए फटाफट एक सवाल दूं, नहीं अभी तुम लोग सॉल्व कैसे कर पाओगे यार, चलो एक सवाल देता हूँ। नहीं फिर ना रिलेशन निकालना पड़ता है। चलो अभी रुक जाओ, अभी सवाल नहीं, अभी रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। अच्छा, इतनी बात आपको ये समझ आ गई कि ये डायरेक्शन बताता है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना। चलिए तो जो कुछ ना हमने क्या कर रखा है, हमने ना कुछ यूनिट वेक्टर्स डिफाइन कर रखे हैं। आपको पता है, जैसे पता है ना कि ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, ये काफी डिफाइंड डायरेक्शंस है, राइट। मैक्सिमम जो फोर्सेस वेलोसिटी होती है इन्हीं डायरेक्शन में होती है मैक्सिमम में, है ना। तो हमने क्या किया, हमने कुछ यूनिट वेक्टर्स हमने इन्हीं डायरेक्शन में डिफाइन कर दिए कि अगर मेरी फोर्स ईस्ट में लग रही है तो एफ उसका जो मैग्नीट्यूड है इनटू वो जो यूनिट वेक्टर मैंने डिफाइन किया ईस्ट डायरेक्शन के लिए। अगर फोर्स नॉर्थ ऊपर की तरफ लग रही है वर्टिकली अपवर्ड्स, तो क्या लिखूंगा, एफ इनटू वो जो यूनिट वेक्टर मैंने डिफाइन किया अपवर्ड्स वर्टिकली डायरेक्शन में, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन में। चलिए जरा ध्यान से देखिए, इनको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। चलिए जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, मैंने कैसे डिफाइन कर रखा है। देखो ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और ये मेरा जेड एक्सिस है। आपको आई गेस पता है ना, ये सब आई गेस ये 3 और कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको Yes, पता sir. होगा, Yes, एक्स sir. वाई एक्सिस जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड Yes, एक्सिस। sir. Yes, sir. चल वेरी गुड, शाबाश। तो मैंने क्या किया ना बच्चों, जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, मैंने एक यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस में डिफाइन किया है आई कैप, एक यूनिट वेक्टर, ठीक है। अच्छा, एक यूनिट वेक्टर मैंने वर्टिकली अपवर्ड्स डिफाइन किया है जे कैप, और एक यूनिट वेक्टर मैंने आउटवर्ड्स आउटवर्ड्स डिफाइन किया है के कैप। आउटवर्ड्स डिफाइन किया, क्या किया है, के कैप। इतनी बात बच्चों सबको समझ आ गई? Yes, इतनी sir. बात सबको Yes, Yes, समझ आ sir. गई? तो मैंने ऐसे क्या किया, मैंने अपने कुछ यूनिट वेक्टर्स डिफाइन किए और इनसे हेल्प क्या होगी, अब जरा ध्यान से सुन रहा हूँ। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने क्या किया, बच्चे देख, मैंने ना फोर्स लगा रखी है इन राइट डायरेक्शन, ठीक है, 2 न्यूटन की। तो एफ वेक्टर फटाफट लिख के बताओ,
अगर हमने राइट डायरेक्शन में 2 न्यूटन की फोर्स लगा रखी है तो फटाफट एफ वेक्टर लिख के बताओ। एफ टू आई वेक्टर कैप 2 आई कैप हो जाएगा। 2 आई कैप, टू आई वेरी गुड वेरी गुड राइट। एफ वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चे? 2 आई कैप हो जाएगा। अगर सुन, अबे यार मेरे को एक बात बता, अगर मैंने राइट की तरफ फोर्स लगा रखी है 2 न्यूटन की, तो मैं एफ वेक्टर कैसे लिखूंगा? इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन किस तरफ है? राइट की तरफ। और राइट की तरफ हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं बच्चों? आई कैप कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं? आई कैप राइट, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। अच्छा बच्चों, इतनी बात सबको समझ आ गई? इतनी बातें सबको समझ आ गई? यस यस अब बस मैं एक लास्ट टॉपिक कर रहा हूँ, देन क्लास को एंड करते हैं। देखिए, एक ना, अब हम वेक्टर को, आई गेस आपको बच्चों इतनी बात समझ आ गई ना कि अगर मैं एक वेक्टर को, मतलब यार तुम लोगों को इतनी बात तो बच्चों समझ आ गई ना, जैसे हमने यहाँ पे किया कि अगर मैं एक वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर से, तो उसकी लेंथ बढ़ेगी सेम डायरेक्शन में। यस इतनी बात यस कंफर्म करते रहिए। अगर मैं एक वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसकी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन, मतलब उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा जिस डायरेक्शन में पहले था, ठीक है। अगर मैं उस वेक्टर को माइनस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होके और मैग्नीट्यूड उतना ही, जितना न्यूमेरिकल वैल्यू है उस नंबर की, उतना बढ़ जाएगा। यस यस अच्छा, तो बच्चों मेरे को बात बताओ, अगर मैं आपको माइनस आई कैप पूछूं कि माइनस आई कैप किस तरफ होगा? माइनस आई कैप मेरा राइट में है, तो माइनस आई कैप किस तरफ होगा? माइनस आई कैप उल्टा कर दो, लेफ्ट की तरफ, वेरी गुड। अगर जे कैप ऊपर की तरफ है तो माइनस जे कैप किस तरफ होगा? नीचे, वेरी गुड। अगर के कैप बाहर की तरफ आ रहा है, स्क्रीन के बाहर आ रहा है, तो माइनस के कैप किस तरफ होगा? अंदर स्क्रीन के अंदर, माइनस वेरी गुड, इनवर्स। तो आई गेस सबको इतनी बात समझ आ गई है ना, तो ये सब बताने की आगे जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा बच्चों, आपको एक रूल पता है, ये वाला एक्स वाई जेड वाला रूल? एक्स वाई जेड वाला रूल सुना है तुम लोगों ने कभी? देखो ये वाला रूल, यस सर यस सर यस सर सुना? देखो बच्चों, क्या करो, जरा ध्यान से सुना। आपको पता है कि राइट में नहीं सुना ना, चलो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे चूज किया है, आप कहीं भी चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जरा ध्यान से सुनो बच्चों, ये एक रूल होता है एक्स वाई जेड वाला, जरा ध्यान से सुनो, इसमें होता क्या है देखो बच्चों। आप एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, फटाफट बताओ, फटाफट सुनो। एक्स की तरफ अपना, अपने पांचों उंगलियां जो ना राइट हैंड की, राइट हैंड, ओनली राइट हैंड यूज करना है, ओनली राइट हैंड। आपका जो एक्स एक्सिस की तरफ आपकी जो राइट हैंड है ना, उसको खोल दो, एक्स एक्सिस की तरफ खोल दो, एक्स एक्सिस की तरफ खोल दो बच्चों, एक्स एक्सिस की तरफ खोल दो, ठीक है। और अपने हाथ को, अपने पाम को ऊपर की तरफ फेस कराओ, खोल के, पूरा खोल के ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ फेस कराओ, वाई एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस की तरफ आपका हाथ पॉइंट कर रहा है, वाई वाई एक्सिस की तरफ आपका जो पाम है वो फेस कर रहा है, फेस जो है ना पाम का, वो आपका वाई एक्सिस की तरफ कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों मेरे को बात बताओ, जब आप अपनी चारों उंगलियां कर्ल कर रहे हो, अपनी चारों उंगलियां जब आप बंद कर रहे हो, जब अपनी चारों उंगलियां बंद कर रहे हो, तो थंब की डायरेक्शन कहां पे आ रही है? थंब की डायरेक्शन कहां पे आ रही है? आउटसाइड एक्स एक्सिस की तरफ अपना हाथ को पॉइंट किया, पूरा हाथ को खोल के, वाई एक्सिस की तरफ उस डायरेक्शन में आपने क्या किया, अपने पाम को फेस किया, और फिर क्या किया आपने, अपने चारों उंगलियों को वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कर्ल किया, चारों उंगलियों को वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कर्ल किया। थंब कहां पे आ रहा है? थंब की डायरेक्शन, क्या थंब की डायरेक्शन सबकी बाहर आ रही है? यस बताओ यस जरा एक बार फटाफट, क्या थंब की डायरेक्शन सबकी टुवर्ड्स जेड एक्सिस आ रही है बच्चों? यस कंफर्म करो, यस टुवर्ड्स जेड एक्सिस, वेरी गुड। तो यहां से आपको ना जेड एक्सिस की डायरेक्शन मिल गई। तो बस आपको यही है कि अगर आपको दो एक्सिस पता है ना, अगर आपको दो एक्सिस पता है तो आप तीसरा एक्सिस बता सकते हो। बात समझ आ गई सबको बच्चों? अच्छा, यस सर फिर से अगेन करो वाई और जेड के लिए। देखो ये जो एरो बनाई है ना, कि आप अगर एक्स से वाई कल करोगे तो आपको जेड मिलेगा, अगर आप वाई से जेड कल करोगे तो आपको एक्स मिलेगा। चलो ट्राई करते हैं। वाई की तरफ अपना हाथ पॉइंट करो, जेड की तरफ अपने पाम को फेस कराओ। वाई की तरफ आपका हाथ पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट, आपका जो हाथ का पॉइंट है, टिप्स है हाथ की, वो आपकी वाई की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। और जेड एक्सिस की तरफ क्या करो, अपनी चारों उंगलियों को कल कर लो, तो आपको थंब जो है आपका राइट में आ रहा होगा। तो आप देखो, जब आप वाई से जेड जाते हो, जब आप वाई से जेड आपकी एरो जा रही है, तो आपको क्या मिलता है? एक्स मिलता है। एक्स से वाई जाओगे क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा आपको? एक्स से वाई जाओगे तो जेड मिलेगा, वाई से जेड जाओगे तो क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। अगर आप जेड से एक्स जाओगे, एक बार क्या करो, अपने हाथ को खोलो पूरा, अपने हाथ को पूरा खोलो, और एक्स एक्स देखो, अपने हाथ को पहले खोला, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ अपना पाम को फेस कराया, ओके ओके, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले अपने हाथ को जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट किया,
हाँ क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं इसको, हाँ कार्तिक है। आपने क्या किया, अपने हाथ को जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट किया, पॉइंट पॉइंट, आपके जो चार उंगली जहाँ पे जाती है ना, पॉइंट कर रहे हो आप ऐसे, ठीक है, वो आप वहां पे जैसे नाखून दिखाते हैं ना आप, नाखून, ठीक है, Yes, sir. तो Yes, उसी sir. डायरेक्शन आपने क्या किया, जेड एक्सिस की तरफ आपने नाखून दिखाए, जेड एक्सिस को अपने नाखून दिखाए, फिर जेड टू एक्स जा रहे थे, तो आपने क्या किया, अपने चारों उंगलियों को एक्स डायरेक्शन में कर्ल किया, एक्स की डायरेक्शन में कर्ल किया, तो क्या थंब ऊपर की तरफ आ रहा है बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. क्या मेरा Why? थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, Y axis. क्या मेरा थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या मेरा थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, कंफर्म एक बार, हाँ। तो ऐसे ही Yes, अगर yes. आपको बच्चों किसी भी दो एक्सिस की डायरेक्शन पता है, तो आप तीसरे की निकाल सकते हो। बात समझ आ गई सबको प्यारे बच्चों, बात समझ आ गई। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, वैसे कराना तो और था, पर चलो कोई बात नहीं, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ज्यादा नहीं, ज्यादा लोड नहीं दूंगा मैं तुम्हें पहली क्लास में, है ना, ठीक है। चलो, सो आज के लिए इतना ही है ना, आज के लिए इतना ही। आज के सारे टॉपिक्स को हम एक बार समरी दे देता हूँ मैं, कि हमने आज वेक्टर से स्टार्ट किया, बेसिक वेक्टर्स देखा, स्केलर क्या होता है, वेक्टर्स क्या होता है, फिर हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज देखी वेक्टर्स की, फिर हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे, अलग अलग चीजें देखी, ओके, ठीक है। चलो एक बार बच्चों रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं क्या, अभी ऐसी बात कर लेते 2-3 मिनट, फिर क्लास में Yes, कर लेंगे, है ना, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिकॉर्डिंग